पहली कैटेगरी जो सिलेक्ट हो रहे हैं उनको शुभकामनाएं, दूसरे जो नहीं हो रहे परेशान होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा करेंगे, मिलके करेंगे, बढ़िया करेंगे। वो जो कोरा कागज आपकी नीट की जिंदगी का आखिरी है तो उस पर इस बार सफलता लिखेंगे। और तीसरी बात जो मार्जिन के हैं वो दोनों चीज ऑप्शन लेके चल सकते हैं। अगर समझदारी इसी में है वो दोनों ऑप्शन को लेके चले, क्योंकि ज़्यादा टाइम अपन वेट करेंगे तो हो सकता है कि अपने को कॉलेज भी ना मिले और अपना टाइम भी निकल जाए। मैट्रिक्स नीट डिवीजन से बीरबल मान का पेरेंट्स को नमस्कार और बच्चों को प्यार। 21 को नीट की एग्ज़ाम हुई है। डेफिनेटली आपने पेपर चेक किया होगा। अलग अलग इंस्टीट्यूट ने, अलग अलग लोगों ने अलग अलग कट ऑफ बताई है, तो आपको एक कट ऑफ का भी आइडिया लग गया होगा। तो जब मार्क्स का और कट ऑफ का आइडिया लग जाता है तो ऑलमोस्ट बच्चे डिसाइड कर लेते हैं, डिसीजन हो लेता है कि भाई क्या होने वाला है, अपना रिजल्ट क्या आने वाला है। और हमेशा ऐसी 3 कैटेगरी बन जाती है। और जब ऐसा होता है तो हमेशा 3 कैटेगरी बनती हैं। पहली कैटेगरी वो जो सिलेक्ट हो रहे हैं, जो कट ऑफ को पार कर रहे हैं, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा आशीर्वाद। आप जिंदगी में यूं ही बढ़ते रहें, अपनों का नाम करते रहें, हमारी आपको शुभकामनाएं। दूसरा जो कट ऑफ को पार नहीं करे, मैं ये इतना सा वर्ड यूज करूंगा, जो कट ऑफ को पार नहीं करे, क्योंकि ज़िंदगी में फेलियर और सक्सेस के पैरामीटर अलग अलग होते हैं। अलग अलग फेज में, अलग अलग उम्र में, अलग अलग टाइम पे सक्सेस के और फेलियर के अलग अलग पैरामीटर हैं। तो आपको कोई ये नहीं कह सकता कि आप सिलेक्ट नहीं हुए या फेल हो गए। आप ये कह सकते हो कि आपने उस कट ऑफ को पार नहीं किया। तो आपको परेशान होना नहीं है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है। यकीन मानिए, ये नीट की अगर आपने मेहनत की है और आप पढ़े हो तो ये आपकी नीट की लाइफ का, नीट के जीवन का आखिरी पन्ना नहीं है। आखिरी पन्ना तो एक बाकी है, वो एकदम कोरा है, जिस पे आपकी सफलता लिखी जाएगी और वो इस साल लिखी जाएगी। तो परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, अपने को अंडर एस्टिमेट नहीं करना। ये कोई इज्जत का सवाल नहीं है, ये कोई जीवन मरण का सवाल नहीं है। एग्जाम है, कर्म है, बस पढ़ाई है। ये वैसे है जैसे आपके कभी कम मार्क्स और कभी ज़्यादा आए, कभी 12th में कम और कभी, बस उसी तरीके से है कि आपने इस कट ऑफ को पार नहीं किया, अपन नेक्स्ट ईयर कर लेंगे। बस इतना सा लगेंगे, फिर से मिलके काम करेंगे, अच्छा करेंगे, बढ़िया करेंगे, और आपके जो उस नीट के जीवन का आखिरी पन्ना है उस पर इस बार सफलता लिखेंगे। हाँ, इतना जरूर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि लेट नहीं करना बच्चा। अगर आपने सोच रखा है कि मुझे रिपीट करना है, मुझे सिलेक्ट होना है, मुझे डॉक्टर बनना है, तो डिले नहीं करना, टाइम नहीं करना, क्योंकि एग्जाम वही मई में होनी, उसी टाइम पे होनी, और सिलेबस भी उतना ही है। तो डेफिनेटली अपने को टाइम से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आप उसमें ज़्यादा डिले ना करें, टाइम पे आएँ। और इस बार जब बस में बैठें या पापा के साथ गाड़ी में बैठें, सीट पे बैठें, तो एक कमिटमेंट करके बैठें, वादा करके बैठें कि सिलेक्शन के लिए, बढ़िया रैंक से सिलेक्ट होने के लिए 2 चीज़ें रिक्वायर है। बहुत बढ़िया पढ़ना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है चीज़ों को, सेल्फ स्टडीज़ को बोलते हैं। एक अपनी कमियों पे भी काम करते हैं। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं जो सेल्फ स्टडी नहीं करते, उतना टाइम नहीं देते जो नीट को ज़रूरत होती। इस बार करके आना कि उतना टाइम दूंगा जितना नीट को ज़रूरत है। बहुत सारे बच्चे ऐसे टाइम तो देते हैं पर अपनी कमियों पे काम नहीं करते। जैसे आप किसी बच्चे से पूछो, आप डाउट क्यों नहीं पूछते? शर्म आती, डर लगता है, मेरी तो ये नेचर है। तो आपकी क्या नेचर है उसका नीट से कोई रिलेशन नहीं। आपको नीट की हर जरूरत पूरी करनी पड़ेगी। और नीट की जरूरतों में 2 बड़ी जरूरत होती है कि आपको पढ़ना भी पड़ेगा, टाइम भी देना पड़ेगा, और अपनी कमियों पे काम भी करना पड़ेगा। आपको डाउट पूछने पड़ेंगे, टीचर से इंटरेक्शन रखना पड़ेगा। आप फिजिक्स केमिस्ट्री को लास्ट में नहीं सुधार सकते, आपको पहले दिन से ही लगना पड़ेगा। उसके लिए आपको बहुत सारे सवाल करने पड़ेंगे, टीचर से इंटरेक्शन रखना पड़ेगा, डाउट काउंटर पे आना पड़ेगा, खूब सारे सवाल पूछने पड़ेंगे, तब जाके रिजल्ट बनेगा। तो इस दर्द को भूल मत जाना आज वाले दिन को, जिसमें आप कट ऑफ को पार नहीं कर रहे। पूरे साल भर याद रखना, अपने आप को मोटिवेट रखना और दोनों चीजों पे काम करना, पढ़ना भी प्लस अपने कमियों पे भी काम करना। चाहे आपकी नेचर है या नहीं, आपको नीट की हर जरूरत पूरी करनी। एक तीसरी कैटेगरी और भी है जो कट ऑफ के आसपास होती है। जो कट ऑफ के आसपास होती है वो थोड़े से कंफ्यूज होते हैं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब जैसे आप कोई बच्चा पूछे, समय 555 मार्क्स है, मुझे क्या करना चाहिए, तो आप यही लगेगा कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो ऐसे बच्चों को मेरे हिसाब से एक अच्छा ऑप्शन होता है, पढ़ाई स्टार्ट कर लें, रिजल्ट का वेट कर लें। काउंसलिंग हो तो काउंसलिंग कराते रहें, पढ़ते रहें, कॉलेज अलॉट हो चले जाएं। जो नहीं हो तो डेफिनेटली पढ़ना ही पढ़ना है। क्योंकि यही बार होता है, जो मार्जिन पे बच्चे होते हैं वो रिजल्ट के बाद भी एकदम पिक्चर क्लियर नहीं होती कि भाई कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो वो वेट करते हैं और फिर कई दिनों बाद पता चलता है कि उनको कॉलेज मिल नहीं रहा। फिर वो सोचते हैं मैं अब शुरू कर लेता हूं। तो वहां वो कर तो लेते हैं पर वहां टाइम बहुत निकल चुका होता है।
तो एक समझदारी वाली बात ये है कि जो मार्जिन के आसपास बच्चे हैं उनको ये ऑप्शन लेके चलना चाहिए कि भाई मैं पढ़ भी लूं कि अगर कोई मेरे साथ कुछ हो तो मेरे टाइम भी खराब नहीं हो, प्लस मैं काउंसलिंग भी करा लूं कि मुझे कॉलेज अलॉट हो तो मैं चला जाऊं। ये उस तीसरी कैटेगरी के बच्चों को करना चाहिए। तो पहली कैटेगरी जो सिलेक्ट हो रहे हैं उनको शुभकामनाएं, दूसरे जो नहीं हो रहे परेशान होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, अच्छा करेंगे, मिलके करेंगे, बढ़िया करेंगे। वो जो कोरा कागज आपकी नीट की जिंदगी का आखिरी है तो उस पर इस बार सफलता लिखेंगे। और तीसरी बात जो मार्जिन के हैं वो दोनों चीज ऑप्शन लेके चल सकते हैं। अगर समझदारी इसी में है कि वो दोनों ऑप्शन को लेके चले, क्योंकि ज्यादा टाइम अपन वेट करेंगे तो हो सकता है कि अपने को कॉलेज भी ना मिले और अपना टाइम भी निकल जाए, और कॉलेज मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, उसका तो फिर कहना ही क्या। तो आइए, अगर आपका सपना है डॉक्टर बनने का और इस बार आप पूरा करना चाहते हैं तो आए। आपको पता है कि जो फिजिक्स केमिस्ट्री की जो टीम मैट्रिक्स नीट के पास है वो वाली टीम किसी भी लेवल का आपको पढ़ा सकती, किसी भी लेवल का पेपर करा सकती और किसी भी लेवल का आपको कंटेंट दे सकती है। और वो किया है, वो आपको कंटेंट मिला है जो इस बार पेपर में आया। प्रॉपर क्लास, प्रॉपर कंटेंट, प्रॉपर फैकल्टी और प्रॉपर डीटीएस। मुझे सबसे अच्छा तब लगा जब एक बच्ची ने आके कहा कि सर इजी पेपर में तो सब कह देते हैं कि हमारा सा पेपर आया था, पर टफ पेपर दे था फिर भी उसमें बैठ रहे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे अपनी वाली डीटीएस से ही लोड कराएं। जब अपने 3 मई के बाद जो डीटीएस लाई लास्ट में पेपर लगाया तो ऐसा लगा ये वैसा वाला सा ही पेपर है। तो जब टफ पेपर में, इतने अच्छे पेपर में जब ये कमेंट सुनने को मिलता है कि हाँ सर अपने वाला सा था, तो ये बड़ा सेटिस्फेक्शन देता है। इसलिए आप बहुत अच्छी फैकल्टी के साथ, बहुत अच्छे कंटेंट के साथ, बहुत अच्छे स्टडी मटेरियल के साथ, बहुत अच्छी डीटीएल्स के साथ और बहुत अच्छी केयरिंग के साथ एक बार फिर को अपने आप को रिस्टार्ट करना चाहते हैं तो मैट्रिक्स नीट डिवीजन आपका वेलकम करती है। मिलके काम करेंगे, बढ़िया काम करेंगे, बहुत अच्छा काम करेंगे। तो मैट्रिक्स नीट डिवीजन हर थर्सडे और हर मंडे को अपने ड्रॉपर्स के, अपने रिपीटर्स के बैच स्टार्ट कर रही है। तो आपको नीट का जो आखिरी पन्ना है जो एकदम कोरा है, उस कोरे पन्ने पर इस बार एक सफलता की बहुत प्यारी और बढ़िया कहानी लिखें। वेलकम।